हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मैं रविंद्र कुमार प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फरवरी माह के चौथे वीक की करंट अफेयर की। ठीक है, जैसा कि इससे पहले हम तीसरे माह की करंट अफेयर भी देख चुके हैं और हम और भी सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि यूपी पीसीएस जे, यूपी एपीओ या अदर एग्जाम, अदर स्टेट की जुडिशरी सर्विसेज या पीसीएस, लोअर पीसीएस, आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है आपका 21 फरवरी। ठीक है, हो सकता है पिछले में रिवाइज हो गया हो क्वेश्चन, तो दिक्कत ना हो। तो आपको ये याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। एक इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे मैं उनको अंडरलाइन करूंगा। ठीक है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, होमी भाभा कैंसर अस्पताल हाल ही में कहाँ खोला गया है? लहतारा। ठीक है, लहतारा आपको पता ही है, वाराणसी में। और लहतारा जगह फेमस भी है। ठीक है, किस लिए है? तो ये लहरतारा प्लेस आपका वाराणसी में है। ठीक है, और इससे पहले भी हम इस वीडियो में पहले भी कर चुके हैं कि विश्व की पहली डीजल से इलेक्ट्रिक में परिवर्तित लोकोमोटिव ट्रेन का जो कारखाना वो कहाँ पर है? वाराणसी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है आपका। ठीक है, आभासी प्रायोगिक संग्रहालय कहाँ पर है? मान महल, वाराणसी। ठीक है, मान महल कहाँ पर है? वाराणसी, ये भी याद रखिएगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये पूछ सकता है क्रिप्टो करेंसी वाला पहला अमेरिका बैंक में जो निवेश बैंक है वो कौन सा है? ठीक है, तो वो है आपका जेपी मॉर्गन, यानी कि पहला क्रिप्टो करेंसी। आपने बहुत चर्चा में सुना होगा, जो आभासी मुद्रा होती है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना पर क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? कोलकाता। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना पर क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें आपका प्यूमा। प्यूमा जो कंपनी है उसकी महिला प्रशिक्षण ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम बनाई गई है। ठीक है, प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई है? मैरी कॉम। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुसुम। इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। ठीक है, आप कोई सा भी एग्जाम उठा लें जो प्रीवियस अभी हुए हैं हाल फिलहाल में। ठीक है, तो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। इसमें क्या है कि किसानों को वित्तीय जल सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, और 2022 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि 25,750 मेगावाट सौर क्षमता को जोड़ना है। ये फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें ये इंपॉर्टेंट है, किसान ऊर्जा उत्थान महाअभियान किससे संबंधित है? तो किसानों का वित्तीय जल सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, कुसुम, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखेगा। 40वां अंतर्राष्ट्रीय रेगिस्तान महोत्सव आपको पता ही है, जैसलमेर में मनाया जाएगा। ठीक है, और आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इकोलॉजी इन्वायरमेंट से मैं पहले ही बता चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और पूछे भी जाएंगे। ऊर्जा एवं पर्यावरण चुनौतियाँ तथा अवसर, एनको 2019 विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2019 कहाँ पर आयोजित किया गया? दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, जो ऊर्जा पर्यावरण पर चुनौतियों का अवसर एनको 2019, इसको याद रखेगा, वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये विषय है इसमें ऊर्जा एवं पर्यावरण का इस बार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तो कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली। बात के पहले फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर कहाँ पर बनाया गया है? ये खासा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला, स्वायत्त लॉन्च। स्वायत्त एक ऐप है। ठीक है, स्वायत्त क्या है? एक ऐप है जो गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस पर ई लेन देन के माध्यम से स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु है। ठीक है, तो ये हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, और आपको पता होना चाहिए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है इस टाइम? नितिन कुमार गडकरी। सी है, नितिन कुमार गडकरी साहब। तो स्वायत्त जो है आपका, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, बहुत ही ज़्यादा, चूंकि इसके फैक्ट जैसे ही आपको पता लगेंगे आप भी सोचेंगे कि हाँ एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे? हेडक्वार्टर पहली बात तो गुरुग्राम हरियाणा में, पहली बात तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आईएसए इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसका अर्जेंटीना 72वां देश बना, ये भी याद रखिएगा। टोटल देश 72वां, सॉरी 72वां देश अर्जेंटीना, और 73वां बना सऊदी, सऊदी अरब। ठीक है, खाड़ी देश जो है। ठीक है, और सऊदी अरब की एक खास बात और है यहाँ पर, रब अल खाली और रब अल नाफूद दो फेमस मरुस्थल हैं, तो ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, सऊदी अरब के रब अल खालिद और रब अल नाफूद। और इसका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य क्या रखा गया है कि 2030 तक 1 ट्रिलियन वाट सौर ऊर्जा उत्पादन करनी है। ठीक है, और इसमें कुल देश अभी तक हो चुके हैं 122। ठीक है, 122 देश हैं कुल, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है,
और आपका नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेन द्वारा, ठीक है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट। ये दोस्तों पहली बार होगा शायद सुषमा स्वराज, जो सुषमा स्वराज जो कि विदेश मंत्री हैं हाल फिलहाल में ही, सुषमा स्वराज जी को, तो स्पेन द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली हाईटेक फॉरेंसिक लैब NCFL काईपैड लॉन्च की गई है न्यू दिल्ली। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हल्का सा ध्यान देना है पढ़ते हुए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सरकार द्वारा वित्तीय समस्याओं से जूझ रहे 12 बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन हेतु कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है, ठीक है। जो गवर्नमेंट बैंक है, मतलब 12 बैंक, वो एक अपने वित्तीय समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए 48,239 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है आपका, त्रिपुरा का पहला मेगा फूड पार्क अगरतला में खुला है और ये देश का 18वां मेगा फूड पार्क है, ठीक है। तो त्रिपुरा का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर खुला है? अगरतला, ठीक है। और ये देश का कौन सा फूड पार्क है? आपका 18वां, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, चौथा भारतीय आसियान एक्सपो शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ पर सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो ये हुआ न्यू दिल्ली आपका, ठीक है। चौथा भारतीय आसियान एक्सपो शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? न्यू दिल्ली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो नहीं है मैं उनको छोड़ता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये पोंगल महोत्सव आता है, अटटक्कुल पोंगल महोत्सव, तिरुवनंतपुरम केरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोंगल महोत्सव कहाँ का है? तिरुवनंतपुरम केरल। नेक्स्ट है आपका, फेस्टिवल ऑफ इंडिया आयोजन कहाँ पर किया गया? फेस्टिवल ऑफ इंडिया, दोस्तों लगने में तो ऐसे लगेगा कि फेस्टिवल इंडिया आयोजन है तो भारत में किया हुआ, लेकिन ऐसे नहीं है। काठमांडू नेपाल में इसका आयोजन किया गया। काठमांडू में जो हमारे देश से भी कुछ राणा वहाँ पर रहते हैं, तो फेस्टिवल ऑफ इंडिया आयोजन उनको सम्मान देने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, FDI के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो विदेशों से हमको आय का स्रोत होता है उसको ही FDI बोला जाता है, ठीक है। तो FDI अप्रैल दिसंबर 2018-19 के दौरान FDI में 7% की कमी देखी गई है, ठीक है। और FDI से सबसे बड़ा स्रोत जो है भारत के लिए, वो कौन सा है? सिंगापुर, ठीक है। FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सिंगापुर। नेक्स्ट है आपका, हाँ, सियोल शांति पुरस्कार, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको पता ही है। सियोल शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? ये PM मोदी जी को दिया गया है, ठीक है। आर्थिक विकास हेतु सियोल प्राइज फाउंडेशन द्वारा PM मोदी इस पुरस्कार के 14वें प्राप्त करता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको ये याद रखना कि सियोल शांति पुरस्कार किसके लिए दिया गया है, मतलब मोदी जी को, ये आर्थिक विकास हेतु सियोल पीस प्राइज फाउंडेशन द्वारा, ठीक है। और मोदी जी को दिया गया, और ये कौन से नंबर के व्यक्ति हैं इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले? 14वें। इसके तहत मिलने वाली राशि कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परम शिवाय सुपर कंप्यूटर IIT BHU में उद्घाटन हुआ इसका। ये कहाँ पर मतलब स्थापित किया गया है? तो ये वाराणसी में, BHU आपको पता होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और पहला भारत का सुपर कंप्यूटर 1991 में परम 8000 था, ठीक है। ये पहला भी याद रखिएगा, 1991 में परम 8000। नेक्स्ट है आपका, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 के, ठीक है। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 के, इसमें आपका नोवाक जोकोविच को तो मिला है स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, ठीक है। और स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर मिला है साइमन बाइल्स। नेक्स्ट है, कालिया छात्रवृत्ति योजना किसकी तरफ से दी जाती है? कालिया छात्रवृत्ति योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा दी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कालिया छात्रवृत्ति योजना किसके द्वारा दी जाती है? उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रत्येक माह की 8 तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा प्रत्येक माह की 8 तारीख को राज्य बालिका दिवस आंगनवाड़ी द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं फटाफट, इसमें कोई इंपॉर्टेंट इतना दिखाई नहीं दे रहा है। डी के जैन BCCI के पहले लोकायुक्त बने हैं, ठीक है। लोकायुक्त कौन बने हैं BCCI के पहले? डी के जैन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नागालैंड के प्रथम लोकायुक्त कौन बने? उमानाथ, ठीक है। ये भी प्रथम प्रथम बने, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो BCCI के पहले लोकायुक्त कौन बने हैं? डी के जैन। और नागालैंड के प्रथम लोकायुक्त उषा नाथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एयर इंडिया। एयर इंडिया आपको पता ही है, बेंगलुरु में होता है इसका आयोजन जो होता है, ठीक है। तो एयर इंडिया 2019 बेंगलुरु में हुआ, और इसमें विषय था रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। PV सिंधु तेजस सह पायलट बनने वाली पहली महिला बनी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि
तेजस सह पायलट बनने वाली पहली महिला कौन है? पीवी सिंधु। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोबरा गोल्ड दुनिया का सबसे बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है, ये किसका है? थाईलैंड और यूएसए का। ये पहले भी रिवाइज हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो थाईलैंड और यूएसए का है ये कोबरा गोल्ड बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट है गांधी शांति पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा वितरित किए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा जरूर क्वेश्चन पुटअप होगा। ठीक है, तो गांधी शांति पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा वितरित किए 2015 का विवेकानंद कन्याकुमारी विवेकानंद फाउंडेशन है। ठीक है, विवेकानंद और अक्षय अक्षय पात्र प्लस सुलभ इंटरनेशनल को दिया गया 2016 का, और 2017 का एकल अभियान ट्रस्ट को, और 2018 का योही सासकावा भारत को। ठीक है, तो ये 2015 16 17 18 आपको ये नाम याद रख लेने बस। 2015 का विवेकानंद केंद्र, और 2016 का अक्षय पात्र प्लस सुलभ इंटरनेशनल, और 2017 का एकल अभियान ट्रस्ट, और 2018 का योही सासकावा भारत। और नेक्स्ट आपका जम्मू कश्मीर के लिए सीआरपीएफ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। जीएसटी परिषद द्वारा निर्माणाधीन घरों पर टैक्स ये 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। ठीक है, निर्माणाधीन जो घर हैं सिटीज़ में या जहाँ कहीं भी, तो उसमें 12% से घटाकर 5% दर कर दी गई है। नेक्स्ट नीति आयोग द्वारा भारतीय बैंक पर सम्मेलन हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ। सिंधु जल समझौता आपको पता ही है, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर संपन्न हुई? नई दिल्ली। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 14वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर संपन्न हुई? नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका केपी बोट पुलिस रोबोट। ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि केपी बोट है क्या, तो पुलिस रोबोट है, ये केरल में शामिल हुआ है। ठीक है, केरल के पुलिस डिपार्टमेंट में केपी बोट पुलिस रोबोट शामिल हुआ है। ठीक है, समुद्री संरक्षण हेतु ग्लोबल फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड 2019 किसको दिया गया? ये दिया गया आपको दिव्या कर्नाड। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, समुद्री संरक्षण हेतु ग्लोबल फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड 2019, ग्लोबल फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड 2019 किसे दिया गया? दिव्या कर्नाड। नेक्स्ट आपका फ्लाइंग बुलडॉग सबसे बड़ी मधुमक्खी इंडोनेशिया में पाई गई है। और ये याद रखें कि ये पूछ सकता है ऑप्शनल से कि फ्लाइंग बुलडॉग क्या है, तो सबसे बड़ी मधुमक्खी जो कि कहाँ पर पाई गई है? इंडोनेशिया में। मिड क्रांति झारखंड से रिलेटेड, बस इतना याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपका मकरान कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप ईरान ने जीती है। ठीक है, भारत ने 8 पदक हासिल किए हैं और एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है दीपक सिंह ने। नेक्स्ट है आपका 19वां ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं कुछ, तो उसमें देख लेते हैं। लॉस एंजल्स में दिए गए हैं। ठीक है, 19वां ऑस्कर अवार्ड बेस्ट पिक्चर ग्रीन बुक को दिया गया है, और बेस्ट एक्टर रामी मालेक को दिया गया है। ठीक है, और जी इसमें देख लेते हैं, और सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म रोमा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म रोमा, और आपका हापुड़ की स्नेह सुमन की लाइफ पर बनी मासिक धर्म आधारित फिल्म जो पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस है व्रत चित्र लघु श्रेणी में, इसको ये पुरस्कार देगा। ये इम्पोर्टेंट है कि पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस जो भारतीय फिल्म थी हापुड़ की स्नेह और सुमन की लाइफ पर आधारित थी, उसको भी इस बार ऑस्कर अवार्ड में शामिल किया गया और उन्हें पुरस्कार भी मिला। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान, ये 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से मोदी द्वारा लॉन्च की गई, यानी कि शुरुआत हुई इसकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुभारंभ हुआ इसका 24 फरवरी 2019 गोरखपुर से। ठीक है, ओआईसी इस्लामिक सहयोग संगठन, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें विदेश मंत्रियों की 46वीं बैठक में भारत पहली बार भाग लेगा। ठीक है, ओआईसी के 57 देश हैं, हेडक्वार्टर जेद्दा सऊदी अरब। और मैं आपको बता दूं जेद्दा सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, जेद्दा एयरपोर्ट सऊदी का। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक उद्घाटन 25 फरवरी को 40 एकड़ में नई दिल्ली मोदी द्वारा किया गया था। ये तो हाल फिलहाल में पीछे किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक 25 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित ओ सॉरी उद्घाटन किया गया था मोदी जी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिराज, मिराज से देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मिराज क्या है? मिराज 2000 फ्रांसीसी लड़ाकू विमान निर्माता दासा कंपनी है इसकी, दासा कंपनी। ठीक है, और ये लेज़र गाइडेड बम ले आने में सक्षम है। 29 जून 1985 को शामिल हुआ था। उरी सर्जिकल स्ट्राइक में इसका इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड किसको दिया गया? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस अवार्ड किसे दिया गया? IRCTC रेलवे कनेक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में वीरता चक्र क्षेत्र में स्थित 6 कांस्य भित्ति चित्र
डिज़ाइन किसने किए थे? राम सुतार द्वारा। और मैं आपको तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति लगी थी गुजरात में, वो भी इनके द्वारा डिज़ाइन की गई थी, राम सुतार द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय छात्रों को अंतरिक्ष मिशन के लिए प्रशिक्षित करेगा रूसी दूतावास। इससे नेक्स्ट है, इंद्रनुई अमेजन के निदेशक मंडल में शामिल हो गई हैं। और बाकी तो इतने इम्पोर्टेंट है नहीं है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। विषय याद रखिएगा आप इसका, साइंस फॉर पीपल एंड पीपल फॉर साइंस। ये इंपॉर्टेंट विषय, साइंस फॉर पीपल एंड पीपल फॉर साइंस। ठीक है। और इसी दिन क्या हुआ था कि चंद्रशेखरन वेंकट रमन 1928 में रमन प्रभाव की खोज की थी, और 1930 में इसी के लिए इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। तो ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2019 का पुरस्कार दिया गया है, वो श्वेता उमरे महाराष्ट्र की हैं, उन्हें दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट संप्रीति 2019 भारत बांग्लादेश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो वहाँ पर हुआ है तांगले बांग्लादेश। तांगले बांग्लादेश। संप्रीति किसके बीच का युद्ध अभ्यास है? भारत और बांग्लादेश के मध्य सैनिक युद्ध अभ्यास है, जो कहाँ पर हुआ? तांगले बांग्लादेश। ठीक है। नेक्स्ट है क्विक रीच सरफेस टू एयर मिसाइल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका परीक्षण चांदीपुर से डीआरडीओ द्वारा, डिफेंस रिसर्च ये ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो डीआरडीओ जो आपका मिसाइलों का परीक्षण वगैरह करता है। तो इसकी स्ट्राइक रेंज कितनी है? 25 से 30। नेक्स्ट है आपका, ये देख लेते थोड़ा। हाल ही में विमान हादसे में शिकार हुए कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान कब्जे से वापस लौटे। इसके लिए जेनेवा कन्वेंशन बहुत महत्वपूर्ण थी। ठीक है। जेनेवा कन्वेंशन देखें तो 1864 में युद्ध के समय घायलों की मदद करने हेतु रेड क्रॉस एक विश्व संस्था है, यानी कि शांति संस्था है, जिसके द्वारा संस्थापक हेनरी ड्यूनेट द्वारा स्थापना हुई। ठीक है। अभी समय 1864 और 1949 के बीच जेनेवा में संपन्न संधियों की श्रृंखला। इसके अंदर 4 जेनेवा कन्वेंशन प्लस 3 प्रोटोकॉल शामिल हुए। युद्ध के कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार करना। 27 मई 1999 में कारगिल युद्ध के समय MiG-27 उड़ाने वाले कमांडर कमबत्ती नचिकेता को पाकिस्तान ने पकड़कर भारत को सौंपा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थी। ठीक है। इसकी नेक्स्ट सीरीज हम फटाफट ये आपकी फरवरी की हो चुकी है। ठीक है। अब मार्च की शुरू कर देंगे इसके बाद। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें।